नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 25 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 25 अगस्त 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, इस डिस्कशन में हमने अगस्त 2021 के 50 टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस बैंक ने श्रीनगर के डल झील में हाउस बोट पर एटीएम खोला है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। भारतीय स्टेट बैंक। अभी हाल ही में एसबीआई ने श्रीनगर में जो डल झील है यहाँ पर एक हाउस बोट पर अपना एटीएम खोला है, तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। भारतीय स्टेट बैंक, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब एसबीआई के बारे में जान लेते हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है। देखो पहले ना 3 बैंक हुआ करते थे, बैंक ऑफ कैलकाता, दूसरा है बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा है बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कैलकाता, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1806 में। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना कब हुई? 1840। और बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना कब हुई? 1843। आगे चलकर इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और फिर जो बैंक निकल कर आया ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो फाउंडेशन डेट है, मतलब स्थापना, ये कब आई? 1921 में। 1921 में ये बैंक निकल कर आया और 1921 से लेके 1955 तक इस बैंक का यही नाम रहा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलकर यही बैंक फिर बना एसबीआई, जिस नाम से आज भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को जाना जाता है। कब? 1 जुलाई 1955 में। ये डेट आप याद रखेगा, 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय कहाँ पर है इस बैंक का, एसबीआई का? तो मुख्यालय है इसका महाराष्ट्र के मुंबई में। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। देखो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। चेयरमैन की बात करें, एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं दिनेश कुमार खैर, ये इसके चेयरमैन हैं। और एक पॉइंट और याद रखेगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी हाल ही में 1 जुलाई 2021 को एसबीआई ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया और एसबीआई ने ही कुछ टाइम पहले कवच पर्सनल लोन योजना इसको भी लॉन्च किया था। कवच पर्सनल लोन योजना इसको लॉन्च किया था एसबीआई के द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर सही है, भारतीय स्टेट बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेजों में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने छात्राओं को कॉलेजों में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो के ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी के ऑप्शन में है मध्य प्रदेश। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की हुई है, उससे पहले आप ये देख लीजिए। देखो ये जो सभी पॉइंट लिखे गए हैं ना, इनके बारे में ये एक एक पॉइंट है, मतलब एक एक स्कीम है जो इंपोर्टेंट है। जैसे हरियाणा प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, ये हरियाणा की है। पश्चिम बंगाल की बात करें, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। गुजरात में एक गांव है कुनरिया गांव, कच्छ जिले में, जहां पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है आशीर्वाद योजना। आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया सोल्ट प्रोग्राम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप को लॉन्च किया है। केरल सरकार की योजना है स्मार्ट किचन योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलार योजना को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना लॉन्च की। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री स्कीम लॉन्च की। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना को लॉन्च किया। राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना लॉन्च की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना को लॉन्च किया। देखो मैं आगे बताता एक एक क्वेश्चन में, उससे पहले मैंने आपको ये इकट्ठा बता दिया यहाँ पे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और इसकी नोट्स बना लीजिएगा। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा इंपोर्टेंट करंट अफेयर। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना को लॉन्च किया। रानी पद्मावती का मेमोरियल ये भोपाल में बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान शुरू किया। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। राला मंडल सेंचुरी, ये भी न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पे नाइट सफारी को लॉन्च किया गया है, यह भी मध्य प्रदेश में है। प्रतिभा खोज अभियान, इसको भी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है।
ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। ये देखिए, इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है और मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भी पास होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भोपाल इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मंगूभाई छगनभाई पटेल ये राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोशा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मद्रास दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मद्रास दिवस ये हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 अगस्त। अब एक बार आप ये लिस्ट देखिए, इस बॉक्स में सभी इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी नोट्स बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। खाद्य तेल ब्रांड सनप्योर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद, इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 4th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, सोनू सूद। अभी हाल ही में जो ये एडिबल कुकिंग ऑयल ब्रांड सनप्योर है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्टर सोनू सूद को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बैटरी चलित वाहन नियोबोल्ट विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसको भी हाल ही में आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसको डेवलप किया है। नाम आप याद रखेगा, नियोबोल्ट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस प्रकार की है व्हील चेयर, ये जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। तो आईआईटी मद्रास सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 पीड़ित आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो मणिपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मणिपुर राज्य सरकार ने कोविड-19 अफेक्टेड लिवलीहुड सपोर्ट स्कीम को लॉन्च किया है। मणिपुर की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है मणिपुर की लोकेशन, ये देखिए आप। इसकी बाउंड्री ऊपर नागालैंड, नीचे मिजोरम और वेस्ट में है आसाम। इस 3 राज्यों के साथ मणिपुर की बाउंड्री शेयर होती है और ईस्ट में म्यांमार के साथ भी ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है म्यांमार। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 अगस्त 2021 को भारत ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रशिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रशिया के बारे में अभी हम इसी डिस्कशन में आगे कवर करेंगे। पहले बात करते हैं इन दूसरे ऑप्शन की, जैसे जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बर्लिन। कनाडा, इसकी कैपिटल क्या है? कनाडा की जो कैपिटल है ये है ओटावा। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है पियोंगयांग, ये इसकी राजधानी है। लेबनान की बात करें, लेबनान की जो कैपिटल है ये है बेरत। तो 7th क्वेश्चन का ई आंसर सही है, रशिया। ये है रशिया की लोकेशन, ये देखिए आप, ये रशिया की लोकेशन है। मॉस्को इसकी राजधानी है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। रशियन रूबल ये मुद्रा है यानी करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं और मिखाइल मिशुस्तिन ये प्रधानमंत्री हैं। ये देखो नीचे मंगोलिया है, ये नीचे चाइना है। मंगोलिया और चाइना के यहाँ पे बॉर्डर पे एक डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो गोबी डेजर्ट आप याद रखिएगा, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। कपिल शर्मा की जीवनी यात्रा पर द कपिल शर्मा स्टोरी नामक जीवनी के लेखक कौन हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अजिताबा बोस। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके लेखक यही हैं अजिताबा बोस। 8th क्वेश्चन का सी आंसर सही है। अब ये देखिए आप, ये वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो भी न्यूज़ में रही हैं, तो इस पूरी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके और इसके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? देखो कल हमने G7 को समझा था, आज समझते हैं इसमें कौन सा ग्रुप, मतलब ये पूरे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेंबर G7 का मेंबर नहीं है, कौन सा देश। तो ये पहले आप पिक्चर देखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये सभी मेंबर G7 के, मतलब ये सभी देश G7 के मेंबर हैं। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, जर्मनी है, ब्राज़ील नहीं है। ये पिक्चर में देखिए आप, कहीं पे ब्राज़ील है, ब्राज़ील नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है,
ब्राजील। ब्राजील जो है ये G7 का मेंबर नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखो एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। ये बोर्ड अभी न्यूज में है, तो हो सकता है कि एग्जाम यहाँ से एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने। बढ़ते हैं आगे। ला गणेशन किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो ये अभी हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। 10th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, मणिपुर। अब ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? कतर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। खबरों में रही मंडल पट्टी पहाड़ियां किस राज्य में है? तो कर्नाटक सही आंसर है। इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया सही आंसर है। किस राज्य में मेंढक की प्रजाति आदि कैस्केड की खोज की गई? अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है। किस शहर में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाना है? तो पुणे सही आंसर है। किसको भारत रूसी आईटी एसोसिएशन IRITA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अनिरुद्ध बालाजी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगस्त 2021 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स उद्योग मंत्री की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की? किस राज्य के चमोली जिले में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया? खबरों में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो के बारे में आप जितनी इंफॉर्मेशन आपको पता है वो सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। G7 में कितने सदस्य हैं? किस राज्य में 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत प्रदान किया जाएगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।